Assalamu alaikum class. My name is Hari Zafar and I'm working as a lecturer computer science in Aspire College Thoker campus. Dear students, today we are going to start chapter number 5, that is computer architecture, and our first topic is von Neumann architecture. इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वॉन न्यूमन बेसिकली कौन थे। वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने और उनकी टीम ने बेसिकली एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रपोज किया था, दैट इज़ कॉल्ड स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके पास एक मेन मेमोरी है, आपके पास एक सीपीयू है, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इस चीज़ पे जोर देता है कि आपका जो भी टास्क आपने परफॉर्म करना है, वो टास्क जो है उससे रिलेटेड डाटा और उसका प्रोग्राम, वो दोनों चीज़ें बेसिकली आपकी मेन मेमोरी में मौजूद होनी चाहिए। मेन मेमोरी से मतलब रैम से वो दोनों चीज़ें, डाटा एंड प्रोग्राम, वो दोनों चीज़ें हमारे सीपीयू के अंदर जाएंगी। सीपीयू उनको फेच करेगा, उनको डिकोड करेगा और इसके बाद एग्जीक्यूट करता है, और ये सारी वर्किंग आपका सीपीयू ही परफॉर्म करता है। एज इट इज़ चलते हैं आगे। तो ये हो गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो उन्होंने प्रपोज किया था। अब इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है। अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फर्स्टली अ कंप्यूटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ये आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड हुए होते हैं, उसमें प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, इसके अलावा रैम है, रोम है, और डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट भी इसमें मौजूद है। उन सब ने बेसिकली क्या करना होता है, उन सब डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है तो इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड के अलावा जितने भी डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है, और उस इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। सो द वे इन विच ऑल द कंपोनेंट्स विच हैव बीन एम्बेडेड ऑन द मदरबोर्ड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो जिस तरीके से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, एक दूसरे डाटा लेते और देते हैं, ये चीज़ कहलाती है आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि वो आपस में बात किस तरीके से कर रहे हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बेस करता है। उसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU भी बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है, इनपुट आउटपुट यूनिट आ जाते हैं, और इसके अलावा आखिर में हमारे पास बस इंटरकनेक्शन होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। आपके सामने है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल यूनिट इज़ वर्किंग लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, और ये कंट्रोल यूनिट आपके एक सीपीयू के प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है, और इस कंट्रोल यूनिट ने सुपरवाइज़र के तौर पे काम करना होता है। मतलब ये कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उस चीज़ को जो मॉनिटर करता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के अंदर होंगी वो इसकी इजाज़त के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकती। अब ये मेनली 3 टास्क परफॉर्म करता है। पहला कि मेन मेमोरी के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है, उसके बाद वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करके अपने पास लाता है, मतलब सीपीयू के अंदर लेकर आता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का क्या मतलब है, या इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है। डिकोड या इंटरप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन है क्या, उस इंस्ट्रक्शन में करना क्या है, तो ये उसकी डिकोडिंग होती है। उसके लिए कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, मतलब ये कि इटसेल्फ एक इंस्ट्रक्शन ने परफॉर्म क्या करना है, ये सारी बात समझनी होती है कंट्रोल यूनिट ने। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट ने आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्टिव करना होता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसने उसको भी देखना होता है कि एक प्रोग्राम या एक टास्क जो मुझे मिला है और उसके रिलेटेड जो डिवाइस मैंने एक्टिव किए हुए हैं वो अभी किस पोजीशन में है, और हमारा जो काम है, जो हमारी गिवन इंस्ट्रक्शन थी, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो ये काम जो होता है ये हमारे कंट्रोल यूनिट ने करना होता है। अब इसी सीपीयू के अंदर और जो कंपोनेंट हैं वो है जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसकी प्रेफरेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी काम
जो एग्जीक्यूशन हमारी इंस्ट्रक्शन की होती है वो ALU के अंदर ही हो रही होती है, एंड इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन ALU। इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या करना होता है, उसने दो तरह के उसके अंदर यूनिट मौजूद हैं। पहला जी AU अर्थमेटिक यूनिट, दूसरा जी LU लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट अब क्या करता है, अर्थमेटिक यूनिट का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उनको अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करेगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस ऑपरेटर्स, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इनसे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो अर्थमेटिक यूनिट कैरी आउट करता है। उसके बाद है जी लॉजिक यूनिट। अब लॉजिकल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हमने जब दो नंबर्स को कंपेयर करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड और नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनमें ये सारे ऑपरेटर्स इंक्लूडेड हैं उनको जो कैरी आउट करता है वो आपका लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपके सामने अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट दोनों की वर्किंग एक्सप्लेन कर दी। अब आगे चलते हैं जी। तो हम अर्थमेटिक यूनिट की वर्किंग देख चुके हैं। अब लॉजिक यूनिट क्या करता है, बेसिकली लॉजिक यूनिट का काम ये है कि उसने जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट करने हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब है, ऐसे जितने भी काम जिनके अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेटर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसके अलावा एंड और नॉट ऑपरेटर्स, ये बेसिकली क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ऐसे ऑपरेशन जिनमें ये सारे ऑपरेटर इंक्लूड होते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लॉजिकल ऑपरेशंस, और इनको जो कैरी आउट करता है वो लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद आते हैं जी मेन मेमोरी के ऊपर। मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये बात हमें पता है, लेकिन ये करती क्या है। मेन मेमोरी का मतलब है रैम, वो भी हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेन मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का जो वर्किंग स्पेस है उसको हम रैम बोलते हैं, कि वो जगह है जहाँ पर कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, अपने डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करता बल्कि टेम्परेरी स्टोर करता है। टेम्परेरी स्टोर करता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन कैरी आउट होनी होती हैं उसने जिस पे भी काम करना था वो रैम के अंदर ही चीज़ को रख कर रहा होता है। रैम का आपको पता है कि रैम में से जो है वो डाटा डिलीट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी वर्किंग ही यही है कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते रहेंगे तब तक रैम के अंदर वो डाटा रहेगा। जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं कंप्यूटर जो है उसमें से डाटा डिलीट कर देता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं जी इनपुट आउटपुट यूनिट। अब बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट कंप्यूटर के अंदर मौजूद क्यों है, देखें हमारे पास कंप्यूटर क्या है, CPU एक प्रॉपर पूरा डिवाइस, वो डेस्कटॉप में भी हो सकता है, वो टावर में भी हो सकता है। इसके अलावा आगे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम इनपुट डिवाइसेस में देख लें तो वो क्या है, बेसिकली आपके कीबोर्ड माउस हैं और स्कैनर भी हैं। आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम देखें तो मॉनिटर एंड प्रिंटर एज वेल, ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब ये यूज़ किस लिए होते हैं, आपको पता है कि इनपुट डिवाइस इनपुट देने के लिए होते हैं, आउटपुट डिवाइस आउटपुट लेने के लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने भी प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना होता है। प्रोसेसर से कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर भी एक यूनिट मौजूद होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट यूनिट कहते हैं, विच हैव बीन एम्बेडेड ऑन द मदरबोर्ड। इसने करना क्या होता है, इसने सिर्फ एक काम करना होता है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस मौजूद हैं एक कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उसने उनकी बात सुननी होती है और प्रोसेसर तक पहुंचानी होती है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं, याद रखें जब भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर CPU के अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स में कंसीडर होती हैं। जबकि जितने भी ऐसे डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस में आपका आउटपुट डिवाइस आता है, आपकी मॉनिटर है, LCD LED है, उसके बाद प्रिंटर है, इनपुट में माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ। ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और इनसे डील करने के लिए एक यूनिट मौजूद होता है मदरबोर्ड के ऊपर, दैट इज इनपुट आउटपुट यूनिट। अब इसके बाद आते हैं जी बस इंटरकनेक्शन के ऊपर, कि बेसिकली बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और बसेस क्या होती हैं। देखें अगर आपने कभी मदरबोर्ड को देखा हो तो मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, मेनली रैम रोम है, आपका प्रोसेसर है। अब इन सारे कंपोनेंट्स ने आपस में बात करनी है। देखें ना, हमारे पास जो भी डाटा आता है रैम के अंदर आता है, रैम में से वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं अपने पास कैरी आउट करता है, उसके बाद डाटा दोबारा रैम के अंदर जा रहा होता है, उसके बाद जहाँ पर भी अगर उसने हार्ड डिस्क में जाना है, कहीं भी जाना है, वहाँ पर जाता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि रैम से डाटा प्रोसेसर के पास जा रहा है, प्रोसेसर से डाटा रैम के पास जा रहा है।
इनपुट आउटपुट यूनिट से भी जो डाटा है वो प्रोसेसर के पास जा रहा है, रैम के पास जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने कभी मदरबोर्ड देखा हो तो उसके ऊपर कोई फिजिकल वायर्स मौजूद नहीं होती। मतलब ये कि आपका जो रैम है और आपका जो प्रोसेसर है वो कोई वायर्स के थ्रू आपस में इंटरलिंक नहीं होता, वो कुछ लाइंस के थ्रू आपस में इंटरलिंक होते हैं। उन लाइंस के थ्रू ये डिवाइस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है वो इन्हीं लाइंस के थ्रू होता है और यही लाइंस आपकी बसेस कहलाती हैं। सो इन बसेस को यूज़ करते हुए आपके जितने भी डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड हैं वो आपस में बातचीत कर पाते हैं। इन लाइंस को हम बसेस बोलते हैं। और इस इंटरकनेक्शन को, जिस इंटरकनेक्शन में जो आपका प्रोसेसर है, जो आपकी रैम है, रोम है, ये सारे डिवाइसेस आपस में बात कर पा रहे हैं, तो वो आपका बस इंटरकनेक्शन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।